हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, जो स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लेकिन अनुवाद करने में उन्हें दिक्कत आती है, यानी वो अटक जाते हैं, सही से अनुवाद नहीं कर पाते, वो स्टूडेंट वीडियो मिस न करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखेंगे स्टोरी में क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, बिल्कुल विस्तार में समझते हुए चलते हैं। मैं भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। उससे पहले गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गाइस, अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, तो आप लोगों की मतलब कृपा से ही होगा, आप लोग की सहायता से ही होगा। सो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरी की मेन हेडिंग, इसके बाद देखेंगे स्टोरी में क्या है। यहाँ लिखा है लाल कलर में, ट्रिप टू कैंडी माउंटेन। ठीक है, ट्रिप एक वर्ब है गाइस, जिसका मतलब होता है कहीं जाना। जैसे कहते हैं ना, चलो जंगल ट्रिप पे जाते हैं, यानी कि वहाँ घूमने जाते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कहीं भी जाते हैं हम पिकनिक मनाने के लिए, वो भी एक ट्रिप होती है। तो यहाँ लिखा है ट्रिप टू कैंडी माउंटेन। तो किसने ट्रिप किया है, यानी कोई गया हुआ है कहाँ, कैंडी माउंटेन पर। इस स्टोरी की मेन हेडिंग में ऐसा संकेत दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं स्टोरी में क्या है। सो गाइस, यहाँ लिखा है जेरी सो अ ड्रीम लास्ट नाइट। ठीक है, अच्छा गाइस, इस चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ समझिए कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे किसी भी, चाहे मॉडल टेंस हो, चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे टेंस का हो, कोई भी हो, सबसे पहले आपको देखना होता है हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी कुछ भी होगा वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे जितना बड़ा भी हो वो, लेकिन सब्जेक्ट का ही काम करता है। ठीक है, यहाँ लिखा है सो, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब है। ये वर्ब कौन सी है भाई, सी की सेकेंड फॉर्म है सो, यानी ये टेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो गाइस मैं ज़्यादा डिटेल करूँगा तो जो स्टूडेंट टेंस वगैरह जानते हैं वो तो बोर होने लगेंगे, तो उतना भी डिटेलिंग नहीं जो ठीक न लगे। मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे आपको यहाँ पे समझाना चाहिए तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं इजीली ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ, बस आप ध्यान से देखते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ लिखा है जेरी सो, यानी जेरी ने देखा, क्या देखा, और ड्रीम एक सपना देखा। कब देखा भाई, लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात। जेरी ने पिछली रात एक सपना देखा। क्लियर हो गया। ही वॉज, कि वह था, कहाँ था भाई, ऑन द कैंडी माउंटेन, वह कहाँ था। ये ओन का प्रयोग किया गया है, एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है के पर। तो वह था, किसके ऊपर था भाई, कैंडी माउंटेन। वो सपने में कैंडी माउंटेन के ऊपर था, उसने ऐसा सपना देखा। वो जगह कैसी थी, अ प्लेस मतलब एक जगह थी, टू हैव लॉट्स ऑफ फन, एक जगह ऐसी थी जहाँ पे लॉट्स ऑफ फन, फन मतलब कि मजाक, यानी वो जगह हंसी मजाक वाली थी। ठीक है, देयर वर नो रॉक्स, रॉक्स मतलब कि चट्टाने, वहाँ चट्टाने नहीं थी। ओनली कैंडीज, वहाँ केवल कैंडीज थे। ऑन द कैंडी माउंटेन, कहाँ थे, फिर यहाँ मोन लग गया, ऑन द कैंडी माउंटेन, यानी कैंडी माउंटेन पे ओनली कैंडीज थे। पीपल हियर स्लेप्ट बाई डे एंड वर अवेक एट नाइट। पीपल हियर, अच्छा पीपल यहाँ जहाँ पे जेरी गया हुआ था, यहाँ लिखा है पीपल हियर, कि पीपल यहाँ स्लेप्ट यानी सोते थे। कब सोते थे भाई, बाई डे यानी दिन में, एंड और कब जागते थे भाई, वर अवेक एट नाइट, और रात को जागते थे। ठीक है, एप्पल्स ग्रीव अंडर द ग्राउंड, जो एप्पल थे, एप्पल मतलब वही एप्पल फ्रूट जो हम खाते हैं, जो एप्पल थे, जो एप्पल के फल थे, ग्रीव, ये ग्रो से बना है ग्रीव, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, जो एप्पल थे वो उगते थे, कहाँ उगते थे भाई, अंडर द ग्राउंड, यानी जमीन के नीचे उगते थे। देखिए, दे वर एज अ बिग एज अ वाटरमेलन्स, वे, अच्छा एज अ बिग एज अ एडजेक्टिव एज अ, ये एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है उतना जितना। जैसे में यहाँ लिखा है एप्पल ग्रीव, की एप्पल जो थे, फल जो थे, उगते थे, कहाँ उगते थे भाई, अंडर द ग्राउंड, यानी जमीन के नीचे। दे, एप्पल के बारे में यहाँ लिखा है दे, कि वे
वर एज अ बिग एज अ, कि वे इतने बड़े थे जितने वाटरमेलन्स, वाटरमेलन्स में तरबूज, यानी तरबूज के जितने बड़े थे वो, ठीक है। ऑरेंज वर एज अ स्मॉल एज अ स्ट्रॉबेरीज, जो संतरे थे एज अ स्मॉल एज अ, इतने छोटे थे जितने स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज का मतलब कि एक फल होता है, मैंने उस फल को खाया तो नहीं है, लाल कलर का होता है, आपने देखा होगा, उस पर थोड़े थोड़े दाने दाने से होते हैं, जैसे बेर होती है, सेम उसी तरह के होते हैं, लेकिन बेर मतलब कि हरी कलर की होती है, पीली कलर की होती है, लेकिन वो पीले कलर के नहीं होते, रेड कलर के होते हैं, ठीक है। तो उतने छोटे थे संतरे। देयर वर इवन कुकीज़, वहाँ कुकीज़ तक होती थी। एंड चॉकलेट्स ग्रोइंग ऑन ट्रीज, जो चॉकलेट से, जो चॉकलेट हम खाते हैं वो ग्रोइंग यानी उगते थे ऑन ट्रीज यानी पेड़ों पर। गाइस ऐसा कहानी में लिखा गया है, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कहानी ये बच्चों वाली है, मतलब कि बच्चों की खेल की तरह कहानी है, उससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि हमें इंग्लिश सीखना है। जो कुछ भी लिखा है, लिखा तो है आखिर इंग्लिश में, हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं ना इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, तो हमें इंग्लिश सीखने से मतलब है, ठीक है। यहाँ लिखा है जेरी सो, कि जेरी ने देखा अ ट्री, एक पेड़, विद कैरोट्स, कैरोट्स मतलब कि गाजर, उसने एक गाजर का पेड़ देखा। देयर वॉज अ स्प्रिंग ऑफ ऑरेंज जूस, देयर वॉज अ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है बसंत ऋतु, ऑरेंज जूस, और उसने एक जूस का यानी संतरे का जूस का उसने क्या देखा, स्प्रिंग ऋतु देखा यानी बसंत ऋतु देखा, ठीक है। जेरी लव्ड कैंडी माउंटेन, जेरी प्यार करता था किससे, कैंडी माउंटेन से, एज अ, क्योंकि ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, क्या नहीं था, स्कूल, उसके पास स्कूल नहीं था, टू गो जाने के लिए, एंड और नो होमवर्क, उसके पास कोई होमवर्क भी नहीं था, टू डू करने के लिए, ठीक है। जेरी लव्ड बोटिंग देयर, जेरी प्यार करता था बोटिंग देयर, बोटिंग मतलब वोट, वोट आपने सुना होगा, वो नहीं होती है जो तालाबों में, सॉरी झीलों में जो लोग बैठकर घूमते हैं, एक होती है बोट जिसमें लोग बैठकर घूमते हैं, यहाँ वहाँ वो बोटिंग कर रहा था, यानी उससे उसको प्यार था, वहाँ घूम रहा था इधर उधर। ही हैड डॉल्फिन, उसके पास एक डॉल्फिन भी थी, डॉल्फिन कौन, मछली। पेंगुइन, पेंगुइन चिड़िया भी थी। एंड और बटरफ्लाइज, तितलियाँ भी थी, क्या करने के लिए, टू प्ले विद, उसके साथ खेलने के लिए, किसके साथ, जेरी के साथ। सडनली अचानक, जेरी हर्ट, कि जेरी ने सुना, हिज मदर कॉलिंग, अपने माँ को बुलाते हुए। ही वॉक अप, वह उठा, एंड और फाउंड हिमसेल्फ, खुद को पाया, कहाँ पाया, इन हिज बेड, अपने बेड पर। देयर वॉज नो कैंडी माउंटेन, वहाँ कोई कैंडी माउंटेन नहीं था, टू बी सीन, उसे देखने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये स्टोरी थी, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ इस किताब में है, अच्छी भी स्टोरियाँ हैं, थोड़ा ये चुटकुल्ले की तरह स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश सीखनी है तो भाई स्टोरी से मतलब नहीं है। अगर मैं चुटकुल्ले की तरह लिख दूँ, कोई सेंटेंस बोल दूँ कि मैं कल मार्केट जा रहा था और वहाँ पर मैंने एक बिस्किट का पेड़ देखा, और मैं बोलूँ कि चलो ठीक है ये तो मजाक वाली बात होगी, लेकिन आप इसे ट्रांसलेट करो, तो आप इंग्लिश जानेंगे तभी ट्रांसलेशन करेंगे, चाहे वो मजाक वाली बात हो चाहे सीरियस वाली बात हो, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ आपसे कि इंग्लिश सीखने से मतलब है, ये नहीं कि इंग्लिश में क्या लिखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसको इस तरह से कर दिया है ताकि आप इसकी सोच लें और घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।